मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, पर मेरी माँ ने आज तक मुझे लोगों से दूर रखा हुआ है। मैं कहीं भी आती जाती नहीं हूँ। हमारे गांव में मेरी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल रही थी कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं, और मैं जिस चीज के बारे में भी रात को सोचकर सोती हूँ, उसके बारे में जो भी होने वाला होता है मुझे ख्वाब में नजर आ जाता है। इसलिए अम्मा ने रातों रात वो गांव छोड़कर एक छोटे से शहर में किराए का घर ले लिया और हम वहां पर रहने लगे। तो मुझे लगा अब शायद अम्मा मेरी शादी के बारे में भी सोचेंगी, पर यहाँ पर तो अम्मा ने मेरे ख्वाबों के बदले पैसे लेना शुरू कर दिए और हम दिन ब दिन अमीर होते चले गए। पर एक रात जब मुझे ख्वाब आया तो मैं चीख कर उठी और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि कल सुबह होते ही मेरे घर में जो होने वाला था, अगर ये ख्वाब सच्चा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि इस ख्वाब के मुताबिक कल मैं आज आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच है। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके दिल में पहला सवाल यही आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए सुने मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। मेरा नाम अस्मा है। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं सिर्फ 6 बरस की थी। मेरी अम्मा जान कपड़े सिलाई करती थी और उन्हीं पैसों से घर का खर्चा चलाती, जो कि काफी मुश्किल था। अम्मा जान को उनके मैके वाले काफी दफा लेने आए, मगर उन्होंने हर बार ना जाने की जिद लगाए रखी। मैं 10 साल की थी जब मेरे बड़े मामू हमारे घर आए। मैं बहुत खुश थी कि वो इतने अरसे बाद हमसे मिलने आए हैं। वजह हमारे घर कोई आता न था। अम्मा जान का हाल भी मुझसे कुछ मुख्तलिफ न था। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, मगर कहीं न कहीं वो अंदर से खौफजदा थी। मैं खुशी खुशी मामू के पास बैठी थी। जब उनकी बात सुनकर मैंने अम्मा जान को खाना बनाते देखा तो उनके पास चली गई। अम्मा जान, मामू जान कह रहे हैं कि आप उनके साथ चली जाएंगी और मुझे छोड़ देंगी, क्या ये बात सही है? मैंने कुछ देर पहले कही गई मामू जी की बात सोचकर पूछा तो हांडी में चमचा चलाते अम्मा जान के हाथ रुके। नहीं मेरी गुड़िया, मैं क्यों जाऊंगी तुझे छोड़कर, तू तो मेरी जान है। अम्मा जान ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते प्यार से कहा, तुम मेरे साथ जरूर जाओगी, बस बहुत हो गया, इसे इसके ददियाल वालों के पास छोड़ दो। मामू जी ने हमारी बातें सुनकर गुस्से से कहा तो मैं डर कर अम्मा जान के पीछे छुप गई। मेहरबानी करें भाई साहब, मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करें। अम्मा जान ने हाथ जोड़े। तुम फैसला कर लो, हमारे साथ जाना है या हमसे रिश्ता तोड़कर इस कमबख्त को साथ रखना है। इनके लहजे में नफरत थी। अम्मा जान ने मुझे खुद में बेच लिया और मजबूती से बोली, मेरी बच्ची मेरा सब कुछ है, मैं मर कर भी इसे नहीं छोड़ सकती, बाकी आप लोगों की मर्जी। अम्मा जान के कहने पर मामू जी ने मुझे गुस्से से देखा। तुम पछताओगी ही ना, एक दिन बहुत पछताओगी, और तब हम तुम्हें सहारा नहीं देंगे, मामू जी ने कहा और चले गए। अम्मा जान उनके जाने के बाद काफी वक्त तक रोती रहीं और फिर जिंदगी यूं ही गुजरने लगी। मैं 15 साल की होने को थी, मगर अम्मा जान ने मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत न दी। मैंने जिंदगी के 15 बरस घर की 4 दीवारी में गुजारे। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता कि मैं ना तो स्कूल जा सकी और ना ही किसी को दोस्त बना सकी। जब भी घर कोई औरत आती तो अम्मा जान मुझे कमरे में बंद कर देती और सख्ती से ताकीद करती कि बाहर निकलने की कोशिश मत करना और दरवाजा बिल्कुल भी बजाना मत। मैं सख्त बेजार हो जाती। मुझे बहुत गुस्सा आता कि ऐसा क्यों होता है। वो मुझे किस वजह से लोगों से छुपाना चाहती है, मगर चाहकर भी मैं ये समझ ना पाती और अम्मा जान से पूछने की हिम्मत ना थी। अब मुझे इनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी उनसे बात करती वो मुझे नसीहत ही करती। मैं चिड़चिड़ी हो जाती। एक दिन मैं कमरे में बैठी अपने मुतल्लिक सोच रही थी जब मेरे जहन में अम्मा जी से मुझे कैद रखने की वजह पूछने का ख्याल आया। मैं उठकर उनके पास गई तो वो सब्जी काट रही थी। मुझे खड़ा देखकर मुस्कुरा दी। अम्मा जान, मुझे कुछ पूछना है आपसे, मैंने अम्मा जान से बहुत हिम्मत करके कहा। हाँ पूछो, क्या बात करनी है? अम्मा जान ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। अब बोल भी ले, मुंह में चने डाले हैं क्या? मुझे मुसलसल खामोश देखकर अम्मा जान ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा, अम्मा जान, आप मुझे बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं देती? अम्मा जान ने मेरे सवाल पर मुझे पुरसोच नजरों से देखा। तुझे कहा तो है इतनी बार कि बाहर की दुनिया महफूज नहीं है, इसलिए। अम्मा जान ने उठते हुए सामान उठाया और चूल्हे के पास बैठ गईं। ऐसा मत कहा करें अम्मा जान, मैं जानती हूँ
बाहर का माहौल कितना गैर महफूज है। मुझे भी बाहर जाना है। सब लड़कियां पढ़ने जाती हैं, मुझे भी पढ़ना है और दोस्तें बनानी हैं। मैंने रोंदे लहजे में कहा तो वो नजरें चुरा गई। तू सब जैसी थोड़ी है, तू अलग है सबसे, और मैं नहीं चाहती लोग तेरी असलियत जानकर तुझसे गलत काम करवाएं। अम्मा जान ने मोहब्बत से कहा, ऐसा क्या गलत अमल है मेरा जो आप ऐसा कहती हैं? मैं भी सब जैसी हूँ, मेरा भी दिल है जो बाहर घूमने को, दोस्ती करने को तड़पता है। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, तेरा कोई अमल गलत नहीं है मेरी बच्ची। अम्मा जान ने तड़प कर कहा, फिर क्यों छुपी रहती हूँ मैं? मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए जिद पर थी। देख मेरी बच्ची, तू नहीं जानती कुछ। अम्मा जान ने प्यार से समझाना चाहा, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, आप मुझे इजाजत दें, बल्कि मेरा दाखिला करवा दें कहीं पढ़ने के लिए। मुझे पढ़ना सीखना है, सब कुछ कैसे पढ़ा जाता है। मैंने जिद्दी लहजे में कहा, देख अस्मी, मेरा दिमाग खराब न कर और जा बैठ जाकर अपने कमरे में। खामखा में दिमाग खराब कर रही है, चल उठ और जाकर कपड़े संभाल, अब तेरी उम्र है पढ़ने की। अम्मा जान ने गुस्से से कहा तो मैं रोती हुई कमरे में बंद हो गई। काफी वक्त यूं ही बैठी रही। मुझे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कौन सी खासियत है मुझ में जिसकी वजह से अम्मा जान मुझे दूसरों की नजर से बचाना चाहती हैं, मगर समझ न सकी। यही सोचते में सो गई। जब आधी रात को आंख खुल गई, चेहरा पसीने से शराबूर था। वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। उठकर नमाज पढ़ी और वहीं बैठी रही। या अल्लाह, मेरी क्या गलती है जो मुझे यूं कैद रखा है घर में? मेरा भी दिल करता है मैं घर से बाहर जाऊं, दोस्ती करूं और लोगों से मिलूं, खुश रहूं। सबके साथ मुझे आजादी चाहिए। मैंने दुआ की और उठ गई। सुबह 10 बजे मेरी जान निकल गई। सब कुछ वही हो रहा था जो मैंने ख्वाब में देखा था। कल रात भी ख्वाब में मैंने मामू जी को घर आकर अम्मा जान से लड़ते देखा था और अब भी वही हो रहा था। वो अम्मा को साथ ले जाने आए थे, मगर अम्मा जान की एक ही जिद थी, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मुझे हैरत हो रही थी, जिस माँ ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, वो मेरे लिए क्यों लड़ रही थी। मामू जान मेरे पास आए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इतना कहते वो चले गए। मुझे कुछ दिनों तक अंदाजा हो गया कि मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ वो सच हो जाता है। ये बात अम्मा जान को पता थी और वो चाहती थी किसी और को ना पता चले, मगर सच कब तक छुप सकता है। एक न एक दिन सब सामने आना था और अब मैं 26 साल की हो चुकी थी, मगर अम्मा जान ने मेरी शादी न की और इस बारे में कभी जिक्र भी न किया। मैं अब देर तक बैठी खुद में ही मगन रहती, कुछ न कुछ सोचती रहती। अम्मा जान ने मुझे कहा कि मैं ना बैठा करूं अकेली, मगर मैं और करती भी क्या। कपड़े सिलाई करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था और वो भी जल्दी कर देती। मेरा सच सामने आने का दिन भी आ पहुंचा। एक दिन मैं घर में अकेली थी। अम्मा जान सिले हुए कपड़े देने गई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने काफी देर सोचने के बाद दरवाजा खोला तो एक औरत सामने खड़ी थी। जी, किससे मिलना है? मैंने पूछा तो वो मुझे देखते हुए अंदर दाखिल हुई। तुम हिना की बेटी हो? उसने मुझे देखते हुए पूछा, जैसे यकीन न हो, और चारपाई पर बैठ गई। जी, मैं अस्मा हूँ, अम्मा जी की बेटी। मैंने घबराते हुए जवाब दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर अम्मा जान ने मुझे डांटा कि मैंने दरवाजा क्यों खोला और उन्हें अंदर आने क्यों दिया तो क्या जवाब दूंगी। अच्छा सुन, एक गिलास पानी तो पिला दे, फिर सोचती रहना। मुझे सोच में गरक देखकर वो बोली तो मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए अच्छा कहा और पानी लेने चली गई। ग्लास में पानी लेती उनके पास आई। तू तो बहुत प्यारी है, फिर हिना ने तुझे छुपाया क्यों है सबसे? हैरत की बात है। ग्लास पकड़ते वो सोचते हुए बोली, वैसे तू करती क्या है सारा दिन घर में अकेली रहकर? मेरा घर साथ वाला है, आ जाया कर, दिल बहल जाता है। भाई मेरा और मेरी बच्चियों का तो दिल घबराता है एक दिन भी घर गुजारने पर। हमसे नहीं रहा जाता 24 घंटे घर में। उन्होंने पानी पीकर गिलास रखा, तब तक अम्मा जान भी आ गईं। मुझे गुस्से से देखती नजरों में अंदर जाने का इशारा किया। कैसी है हिना, और ये बच्ची तेरी है? तूने कभी बताया नहीं, हालांकि हम साथ साथ ही रहते हैं। अब वो औरत अम्मा जान से कह रही थी। मैंने सोचा सुनो तो सही अम्मा जान जवाब क्या देती हैं, इसलिए दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। अम्मा जान का जवाब सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा दिल कर रहा था कि खुद को कुछ कर दूं। क्या कोई माँ बेटे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है? मैं यही सोचती रोती। मुझे बेचैनी होने लगी थी, दिल बंद हो रहा था। बार बार वो बात मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी और मुझे अजियत होने लगी। मैं कमरे में चहल पहल करने लगी जब अम्मा जान अंदर दाखिल हुई। किसकी इजाजत से तूने उसे अंदर आने दिया? अम्मा जान गर्जी। उनका गुस्सा मुझे कुछ देर पहले वाली बात भुला गया
अब मुझे सिर्फ खौफ आ रहा था। अम्मा जान का गुस्से से लाल चेहरा देखकर मैंने हाथ की मुट्ठियों में दुपट्टे का कोना दबाया। माजरत अम्मा जान, मैंने सरगोशी में कहा। आवाज निकलने से इनकारी थी। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, सुना तूने? इस बार वो चलाई तो मैंने जोर जोर से सर अस्बात में हिलाया तो वो वही बैठ गई, सर थामे। देख हस्मी, तो दुनिया वालों को नहीं जानती, ये लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। तेरा सच जानकर तुझे खुदा का वास्ता है, तू किसी को मत मिला कर। अम्मा जान ने बेबसी से कहा। हम दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि बाहर का दरवाजा खुला है और कोई हमारी बातें सुन रहा है। अम्मा जान, मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगी, पक्का वाला वादा। मैंने उन्हें यूं पहले नहीं देखा था। चल अब खाना ले आ, मुझे भूख लगी है। अम्मा जान कहती उठ खड़ी हुई। तभी बाहर से गिलास गिरने की आवाज आई, जिससे मैं और अम्मा जान एक दूसरे को देखती बाहर भागी, मगर वहां कोई नहीं था। अपना वहम समझकर हम मसरूफ हो गए। शाम को एक औरत घर आई तो उनकी बात और मुतालबा सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मा जान तो पत्थर की हो गई। देखो बहन, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा करूंगी, अपनी बेटी से पूछ लो। वो औरत बोली तो मैंने खिड़की से उसे देखा। वो काफी परेशान लग रही थी। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती, आप जा सकती हैं, अम्मा जान ने उनसे कहा और बाहर जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन बहन, मेरी बात। मैंने कहा ना जाएं, अम्मा जान ने सख्ती से कहा तो वो मुंह में न जाने क्या बुड़बुड़ाती चली गई। मैं इसलिए तुझे दूर रखती थी लोगों से, अम्मा जान मुझे घूरते हुए बोली तो मैं लब काट कर रह गई। मैंने तो इस औरत से ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर उन्हें पता कैसे चला? अम्मा जान मुझे यूं कैसे इल्जाम दे सकती थी? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनके भरते इल्जामात सुनकर मैंने रोते हुए कहा, तूने नहीं बताया तो कैसे पता चला इन्हें? ख्वाब देख लिया उन्होंने क्या? अम्मा चीखते हुए बोली, मुझे नहीं पता। मैंने कहते साथ ही कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन भी बहुत सी औरतें आईं और अम्मा जान को घेर कर बैठ गईं। हिना बहन, मेरे मसले के बारे में अपनी बेटी को बताना, मैं बहुत परेशान हूँ। एक औरत दुख से बोली। हिना, तू तो जानती है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, खुदा का वास्ता है इस बारे में कुछ बता दे कि किस वजह से नहीं हो रही। एक और औरत ने अपनी परेशानी जाहिर की। और मेरा मसला तो सरे फहरिस्त है, तुम हल करवा दो, मैं मुंह मांगी कीमत अदा करूंगी। तीसरी औरत ने भी हिस्सा डाला। अम्मा जान परेशान सी उनके दरमियान बैठी थी। हिना कुछ बोलेगी भी या नहीं? एक औरत उन्हें चुप देखकर कहने लगी, ठीक है, मैं कह दूंगी अस्मा से। अम्मा जान ने कुछ देर बाद सोचने के कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे और तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। वो औरतें कहती चली गईं। पीछे अम्मा जान सर पकड़कर बैठ गईं। अम्मा जान, आप ठीक हैं? मैंने उनके पास जाकर पूछा। उन्हें यूं बैठे देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अस्मा, मैं कहती थी तो किसी के सामने मत आना, देखा ये लोग तुझे पागल कर देंगे। अम्मा जान ने दुखी लहजे में कहा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो मुझे गले लगा गई। तू माफी ना मांग मेरी बच्ची, मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊंगी, बहुत दूर, इन सब की पहुंच से बहुत दूर। चल उठ और जरूरी सामान उठा और चल यहाँ से। अम्मा जान ने मुझे जल्दी से उठाते हुए कहा। मैं सोच में पड़ गई कि इस वक्त कहाँ जाना है और किसके सहारे, मगर अम्मा जान मुझे आधी रात को गांव से लेकर चोरों की तरह निकल गईं। सारा रास्ता मैं यही सोचती रही कि कैसे रहेंगे दोनों अकेली औरतें, मगर अम्मा जान शायद ये सोचना नहीं चाहती थी। मुझे लगा शायद शहर जाकर अम्मा जान मेरी शादी कर दें। ये बात सोचते मैं खुश हो गई। शहर पहुंचकर अम्मा जान ने अपनी सहेली से राब्ता किया और उनके घर मुझे ले गईं और हमें इतनी रात को देखकर वो तशवीश में चली गई। हिना, इतनी रात को क्यों निकल आई, वो भी जवान बेटी के साथ? हालात जानती हो ना? खाला नूरी ने थोड़ी पर हाथ रखते पूछा। तू नहीं जानती नूरी, मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं इस वक्त किस दोराहे पर खड़ी हूँ? अम्मा जान ने परेशानी से कहा। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे बता मसला क्या है, मैं तेरे साथ हूँ हर मामले में, तू बेफिक्र होकर रह यहाँ पर। पूछने के साथ ही वो नरमी से कहती उठी और हमारे लिए रात का बचा सालन गरम करके उसके साथ रोटियां बना लाई। ये खा लो, फिर सुबह बात करते हैं, वो अम्मा जान से कहती बिस्तर लगाने लगी। अगली सुबह न जाने अम्मा जान ने कौन सी कहानी उन्हें सुनाई कि वो हमारी हमदर्द बन गई और हमें घर पर ही रख लिया। उनका शौहर दूसरे शहर काम करता और बेटी कॉलेज पढ़ती थी। उसे पढ़ता देखकर मेरा दिल करता कि मैं भी पढ़ूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अम्मा जान ने मुझे बुलवाया। बाहर गई तो दो औरतें बैठी अम्मा जान और नूरी खाला से महवे गुफ्तगू थी। मैंने सलाम किया और वहीं बैठ गई। अभी मैं बैठी ही थी जब अम्मा जान की बात पर उछलकर खड़ी हुई। मुझे लगा मेरा सांस रुक जाएगा
अब वो औरतें मुझे अपना मसला बता रही थीं और मैं अम्मा जान को देखती सोच रही थी कि ऐसी माँ भी होती है क्या। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। शादी का ख्वाब ही रहा। मुझे लगा था अम्मा जान मुझे शहर लोगों से बचाने के लिए लाई हैं, मगर यहाँ तो वो खुद ही मुझे पेश कर रही थी। रोज रात को मुझे बताया जाता कि मुझे क्या सोचकर सोना है और फिर ख्वाब में उसके आगे का देख लूं, फिर लोगों को बताना है। मैं काफी परेशान होकर रह गई थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें करते कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाती, मगर अम्मा जान तो जैसे पैसे के पीछे पागल हो चुकी थी। अम्मा जान मुझसे नहीं होता ये सब, मेहरबानी होगी बंद कर दे। मैंने अम्मा जान के आगे हाथ जोड़े। तू ही चाहती थी बाहर घूमना, लोगों से मिलना, अब क्या मुसीबत पड़ गई तुझे? अम्मा जान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे इनका शौक नहीं था, बल्कि खुद को आजाद करवाने का था, लेकिन आपने तो और ज्यादा कैद कर दिया मुझे। मैं रो देने को थी। अस्मी बस कर जा और जाकर सो जा, अम्मा जान ने गुस्से से कहा। मैं अपने कमरे में आ गई। हमने वहां घर ले लिया था, अच्छी जगह पर। अम्मा जान मुंह मां की कीमत मांगती मेरे ख्वाबों की और लोग अदा करते। मुझे हैरत थी, लोग इतने नासमझ क्यों थे? क्या किसी को अल्लाह पर यकीन नहीं था? अब मैं किसी न किसी तरह घर से फरार होना चाहती थी। वजह रोज बरोज अम्मा जान के मुतालबात का ज्यादा होना था। एक दिन मैं दरवाजे पर खड़ी थी, बच्चों को खेलता देख रही थी, जब अचानक एक लड़का साथ वाले घर से निकला और मुझे देखता रह गया। मैं उसे यूं खुद को देखता पाकर अंदर आ गई। अगले दिन एक औरत और एक मर्द अम्मा जान से मिलने आए। मैं किचन में चाय बना रही थी जब बैठक से आवाजें आई। देखो बहन, मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, अम्मा जान ने रूखे लहजे में कहा। लेकिन क्यों? देखिए, मेरा बेटा पसंद करता है आपकी बेटी को, और बेटी को रुखसत करना तो हर माँ बाप पर फर्ज है, फिर आप क्यों नहीं करना चाहती? वो आदमी जिसकी उम्र 50 साल थी नरमी से समझाने लगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी अस्मा की शादी, आप लोग जा सकते हैं। अम्मा जान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हम इंतजार करेंगे, आप तसल्ली से सोच लें, अगर चाहें तो किसी से भी कहकर मेरे बेटे के बारे में पता लगवा सकती हैं। वो औरत जाते हुए बोली, जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो पता लगवा कर क्या करूंगी? अजीब लोग हैं आप। अम्मा जान उनके जाते ही बोलने लगी। मैं अब हैरान नहीं होती थी, जानती थी वो मेरी शादी नहीं करना चाहती। शाम को छत पर बैठी आसमान देख रही थी जब मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। इधर उधर देखा तो वही लड़का दीवार से टेक लगाए खड़ा था, नजर मुसलसल मुझ पर थी। मैंने रुख मोड़ लिया। अस्मा, उसकी पुकार पर मेरे दिल की धड़कन तेज हुई तो मैंने पलट कर उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो अदब से पूछने लगा। मैंने सर के इशारे से जवाब दिया। मुझे आपसे बात करनी है, कर सकता हूँ? एक और सवाल। जी बोले, मैंने इतनी आहिस्ता आवाज में कहा कि बामुश्किल मेरी समात तक पहुंचा। मेरे यूं कहने पर वो सुन तो न सका, मगर हंस दिया। देखें अस्मा, मैं आपसे कोई तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाना है। वो दीवार की टेक छोड़कर कोहनिया रखे खड़ा हो गया। मैं सुन रही हूँ, आप बोले। मैंने कहा तो वो सीधा हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। माँ बाबा को भी भेजा था, मगर आपकी तरफ से इनकार हो गया। वजह जान सकता हूँ? दरअसल माँ बाबा ने सिर्फ इनकार का बताया, मुझे वजह पूछने पर भी नहीं बताई। वो कितने नरम लहजे में बोल रहा था, मैं तो खो सी गई। मगर उसका सवाल सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। अम्मा जान मुझे खुद से दूर जाता नहीं देख सकती। मैंने कुछ देर सोचने पर जवाब दिया, ये तो कोई जवाब ना हुआ। मैं तो आपके घर के साथ रहता हूँ और सुबह शाम यहाँ तक के दिन के किसी भी वक्त आप अपनी अम्मा जान से मिल सकती हैं। धीमे लहजे से कहा गया। वो हारना नहीं चाहता था, शायद, जो हर बात का जवाब देता रहा। कुछ और सवालों के बाद मैं नीचे आने लगी तो इसने एक बार फिर पुकारा। मैं इंतजार करूंगा। उसकी बात पर मैंने मुड़कर देखा तो वो जा चुका था। अब हर रोज वो छत पर मुझसे बात करता, मैं इनकार करती, मगर वो भी बाजिद था। अम्मा जान को इसका इल्म नहीं था, अगर होता तो वो मुझे रोक देती, मगर सच कब तक छुपता है। मैं छत पर कपड़े सुखाने आई तो अहमद पहले से वहां मौजूद था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ दीवार के पास आया और बातें करने लगा। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता। हम दोनों बातों में मसरूफ थे जब अचानक अम्मा वहां आ गईं। मुझे देखकर गुस्से से बाजुओं से दबोचती साथ लेकर नीचे आई और बेड पर धक्का दे दिया। यही बाकी रह गया था अस्मा कि तू अपनी माँ की इज्जत खाक में मिला दे, अम्मा दुख से बोली। अम्मा जान, ऐसा नहीं है, वो तो बस, मैंने शर्मिंदगी से कहा। तो अब दोबारा कमरे से नहीं निकलेगी, ये मेरा हुक्म है, और अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझसे हर नाता तोड़ दूंगी, अम्मा जान कहती दरवाजा बाहर से बंद करके चली गईं। मैं चिल्लाती रही मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला।
अहमद की वालदा मेरा पता करने आई तो अम्मा जान ने उन्हें बहुत सी बातें सुनाई और भेज दिया। 3 दिन गुजर गए। रोज खाना वक्त पर कमरे में मिल जाता। अम्मा जान ने मुझसे बात करना मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। अब तो कोई ख्वाब के जरिए मसला हल करवाने भी ना आता। मैं कैसे यहाँ से निकलूं? यही सोचती मैं सो गई कि कैसे घर से फिरार हासिल करूं। एकदम आंख खुली तो पूरी पसीने से नहा चुकी थी। दिसंबर के महीने में यूं पसीने आना मेरे डर का वाज़िह सबूत था। मैंने जो ख्वाब में देखा मेरी जान निकालने को काफी था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने मुंह पर हाथ फेरते कहा। मगर मेरे तो सारे ख्वाब सच होते हैं। मैं डर से कांपने लगी और खुद में सिमट कर बैठ गई। बार बार रोना आ रहा था। रात गुजर गई। अगली सुबह बहुत भयानक थी। अम्मा जान ने कुछ लोगों को बुलवाया था मेरी शादी के लिए। मेरी जान निकल गई। मैं तो सिर्फ अहमद से शादी करना चाहती थी। ये क्या हो रहा है? अहमद को जब पता चला तो वो घर आ गया। अस्मा, ये क्या हो रहा है? वो चलाते हुए पूछने लगा। मुझे नहीं पता, मैंने नजरें झुकाकर कहा। तुम मेरे साथ जाओगी अभी? वो सबके बीच मेरा हाथ पकड़ता बोला। छोड़ो मेरी बेटी को। अम्मा जान ने मेरा हाथ छुड़वाते अहमद को धक्का दिया। वो चूंकि होश में नहीं था इसलिए लड़खड़ा कर मेज से टकराया, जिससे सर मेज के कोने में लगा। मेरी रूह कांप उठी। मैंने अम्मा जान को पीछे धकेला और अहमद के पास गई। अहमद, प्लीज आंखें खोलो, कोई इसे लेकर चले अस्पताल, मैं रोते हुए कह रही थी। मेरी नजर सामने पड़ी गन पर तो मैंने उठाकर अम्मा जान पर तानी। मेरे ख्वाब की ताबीर शुरू हो चुकी थी। मैं घबराते हुए बोल रही थी वही जो ख्वाब में बोला था, इसे अस्पताल लेकर चले जल्दी। मेरे धमकाने पर 2 लोग अहमद को उठाकर ले गए। मैं उनके साथ ही जाने लगी। अम्मा जान हैरत से मुझे देख रही थी। मैं जैसे ही मुड़ी अम्मा जान ने मेरे हाथ से गन छीनी और दूर फेंक कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं जमीन पर गिर गई। इसलिए तुझे बड़ा किया था कि तू मुझ पर ही। वो बोलते बोलते रुकी और रो दी। तेरे लिए अपने घर वालों से दूर रही, उनसे ताल्लुक तोड़ा और तूने। दफा हो जा अस्मा मेरी नजरों के सामने से। उनके चलाने पर मैंने भागकर कमरे का दरवाजा बंद किया। इसके बाद न जाने बाहर क्या हुआ। मुझे होश न रहा। मुझे सिर्फ अहमद की परवाह थी। शाम को अम्मा जान मुझसे माफी मांग रही थी। मेरी तमाम गलतियों की मुझे माफी दे दे अस्मा। मैंने तुझ पर बहुत पाबंदियां लगाई और तुझे हर खुशी से दूर रखा। मैं अब तुझ पर और जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं आज ही तेरा निकाह अहमद से करवाती हूँ। मैं हैरान थी कि वो मान कैसे गई। निकाह की तैयारी हो गई। अहमद ने निकाह के बाद बताया कि उसके वालिदैन ने अम्मा को कैसे राजी किया। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने अम्मा जान को माफ किया। अहमद मेरा बहुत ख्याल रखता, अम्मा जान की जरूरत पूरी करता। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे सब्र का मुझे इनाम दिया। अम्मा जान ने अपने लालची होने पर अल्लाह से भी माफी मांगी। कभी हम अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा देते हैं जिससे वो बागी होने लगते हैं। इसलिए अपनी मनमाने के साथ उनकी भी सुना करें ताकि वो भी आपसे नफरत ना करे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।